दोस्तों नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश। जिस तरीके से छात्र आंदोलन चला, जंतर मंतर पे बहुत बड़ी संख्या में लोग आए और जंतर मंतर से निकल के ये आंदोलन पूरे देश में, पहले प्रदेश फिर जिले जिले भाई, जिस तरीके से आंदोलन हुआ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नया समीकरण कौन सा बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में अब क्या बात करने वाले हैं और छात्रों के साथ देश की क्या बड़ी जीत हुई और जवाबदेही 12 साल में पहली बार क्यों तय किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों ने। मंत्रियों का इस्तीफा 12 साल में पहली बार कैसे हो सका, सारे विषयों में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले निवेदन करेंगे आप लोगों से, वीडियो लोगों तक शेयर करें। दोस्तों अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, एनडीए की सरकार में, उनके मंत्रीगण कहा करते थे कि इसमें इस्तीफा नहीं होता, लेकिन छात्रों के दबाव में यह इस्तीफा हुआ 12 साल में पहली बार। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, इस सरकार में किसी तरीके से कोई जवाबदेही नहीं थी। चाहे सुरक्षा का मामला हो, पुलवामा घाटी जैसे हमले, बलगान घाटी जैसे हमले, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। वही नहीं, जिस तरीके से किसानों का बड़ा लंबा प्रोटेस्ट चला, 3 काले कानून, भ्रष्टाचार, पेट्रोल में मिलावट, शिक्षा की बदहाली, स्वास्थ्य व्यवस्था में लगातार गिरावट, लेकिन अपने मंत्रालयों को लेकर कोई जिम्मेदार नहीं। चाहे रेल दुर्घटना बढ़े, ये पहली बार हुआ मोदी जी के शासनकाल में कि कोई मंत्री का इस्तीफा हुआ। ये लोकतंत्र की जीत है। लोकतंत्र में जवाबदेही किसी न किसी आदमी को, पर्सन को तय करनी पड़ती है, लेकिन मोदी जी के शासनकाल में यह प्रक्रिया खत्म हो गई थी। लेकिन जिस तरीके से छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया, उसके दबाव में ये जवाबदेही तय की गई। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, सबसे बड़ी ये जीत। कुछ लोग ये कह रहे हैं प्रोटेस्ट से मिलता क्या, आंदोलन से मिलता क्या है। तो ये बिल्कुल साफ है, आंदोलन से लोगों की बात, लोग अपनी बात मनाते हैं। जिस कोई भी सरकार हो, कितनी भी ताकतवर हो, कोई राजा कितना ताकत हो, जन आंदोलन के सामने उसको झुकना पड़ता है। आंदोलन से ये मिलता है। अगर हम बात करें, प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों ने जिस लहजे का उपयोग किया, जिस भाषा का उपयोग किया, उस भाषा को भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी ये समझ ही नहीं पाए थे। ये जंजी हैं, ये युवा हैं। ये प्रोटेस्ट न्यूज चैनलों पे बैठ के नहीं हो रहा था, ये प्रोटेस्ट जमीन पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे चल रहा था। इसकी सबसे बड़ी जीत, देश की जो मीडिया है उससे बिल्कुल दूरी बना के रखी छात्रों ने, जिससे किसी तरीके से गलत मैसेज परोसने में बिल्कुल कामयाब ना हो पाए। कोशिश करते थे लेकिन वहां से उनको खदेड़ देते थे। लोगों को ये गलत लग रहा था, मुझे भी गलत लग रहा था, लेकिन जिस तरीके से इनका सोच है, जिस तरीके से कवर करते हैं, आपने देखा होगा कुछ न्यूज चैनल प्रधानमंत्री जी को इसमें प्रॉफिट दे रहे हैं कि दूरगामी है, छात्रों के हित की बात की, मानवता के नाम पे धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। तो 36 दिन का समय क्यों लगा, इसकी जवाबदेही कौन करे। अगर सरकार तरीके से काम करती तो इतना बड़ा आंदोलन ना होता, पूरे देश में इतना आंदोलन ना होता। मन की बात, आज मोदी जी मन की बात करेंगे। क्या मन की बात करते हैं वो किसी से बताने की जरूरत नहीं है। लोग तरह तरह की सलाह दिए मोदी जी को, मलेरिया टॉफी से लेके और तमाम आपने प्रोटेस्ट बैनर पोस्टर के पटे हुए देखे जंतर मंतर। आप लोगों का प्रोटेस्ट कैसे रहा जरूर बताइए, कैसे आप लोग इस प्रोटेस्ट को देखते हैं।
छात्रों की एकता और विश्वास के बलबूते ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। आप लोगों की राय क्या है, जरूर आप लोग कमेंट के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत, जय